सनातन संसार में आपका स्वागत है। सोम एक दिव्य और पवित्र पौधा वैदिक परंपरा के भीतर एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतीक है। सबसे पुराने ज्ञात वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में अक्सर उल्लेख किया गया है। सोम न केवल एक भौतिक पदार्थ था, बल्कि एक देवता और देवताओं का पेय भी था। ऐसा माना जाता था कि यह अमरता, शक्ति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसा कि हम छिपे हुए अर्थों, आध्यात्मिक प्रतीकवाद और अनुष्ठान अभ्यास से सोम के पतन का पता लगाते हैं, यह चर्चा इसके भूले हुए महत्व और प्रभाव की परतों को उजागर करेगी। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। पवित्र सोम। वैदिक भजनों में सोम को अक्सर अनुष्ठानों के दौरान सेवन किए जाने वाले देवता और भौतिक अमृत दोनों के रूप में वर्णित किया जाता है। इसकी जीवनदायी गुणों के लिए प्रशंसा की जाती थी और इसे देवताओं का पेय माना जाता था, विशेष रूप से इंद्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सर्पवृत्र का वध करने से पहले सोम का सेवन करके अपनी अपार शक्ति प्राप्त की थी। ऋग्वेद, विशेष रूप से 9वां मंडल, सोम को समर्पित भजनों से भरा हुआ है, जो पौधे की कटाई, दबाने और पवित्र अनुष्ठानों में इसके रस को शुद्ध करने का वर्णन करता है। ये अनुष्ठान देवताओं के सम्मान के लिए पुजारियों द्वारा किए जाते थे और माना जाता था कि इससे प्रतिभागियों को दिव्य शक्ति, ज्ञान और कभी कभी अमरता भी मिलती है। सोमा की दिव्य उत्पत्ति अक्सर चंद्रमा से जुड़ी होती है और इसे एक आकाशीय पदार्थ माना जाता था जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था या ऋतु को दर्शाता है। हालांकि जबकि यह एक बार वैदिक अनुष्ठानों का केंद्र था, समय के साथ बाद की परंपराओं में इसकी पहचान और भूमिका अस्पष्ट हो गई, जिससे इसके गायब होने के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को जन्म मिला। सोमा और अमरता से इसका संबंध। सोमा द्वारा अमरता प्रदान करने की धारणा पूरे वैदिक ग्रंथों में प्रचलित है। माना जाता है कि अनुष्ठानों के दौरान सेवन किए जाने पर सोम दिव्य ज्ञान और उच्च चेतना के मार्ग खोलता है, जो इसे पीने वालों को आध्यात्मिक पुनर्जन्म की भावना प्रदान करता है। इस संदर्भ में अमरता का तात्पर्य केवल अंतहीन जीवन से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति से है, मृत्यु और पुनर्जन्म, मोक्ष के चक्र से मुक्ति। अमरता की वैदिक अवधारणा में सोम केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य का प्रतिनिधित्व करता था। सोम पीने के विचार को रूपक के रूप में देखा जा सकता है, जो आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमरता की ओर ले जाता है, जिसे ज्ञान और ईश्वर के साथ एकता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा मनुष्यों को उनके दिव्य मूल से जोड़ने के लिए एक पुल था, जिससे देवताओं के साथ सीधा संवाद हो सकता था। आध्यात्मिक कायाकल्प के प्रतीक के रूप में सोम को अक्सर शुद्धिकरण और कायाकल्प के एजेंट के रूप में दर्शाया जाता है। वैदिक अनुष्ठानों के दौरान जब सोम के पवित्र रस को दबाया और शुद्ध किया जाता था, तो यह केवल देवताओं को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद नहीं था, बल्कि एक ऐसा पेय था जो इसे पीने वालों को फिर से जीवंत कर देता था। सोम को शुद्ध करने का कार्य आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक था, जो वैदिक विश्व दृष्टि के लिए केंद्रीय था, स्वयं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित करने और अज्ञानता या आध्यात्मिक अशुद्धियों को दूर करने का कार्य। आध्यात्मिक शब्दों में सोम को आंतरिक आत्म को शुद्ध करने वाला माना जाता था और इसे पीने से मन सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाता था। सोम के सेवन से चेतना की बढ़ी हुई स्थिति दिव्य स्पष्टता के एक क्षण का अनुभव करने के समान थी, जहां कोई व्यक्ति भौतिक दुनिया के भ्रम से परे देख सकता था और अधिक गहन आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंच सकता था। सोम का पतन और लुप्त होना। वैदिक युग में सोम ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई, लेकिन वैदिक काल के बाद धार्मिक प्रथाओं से इसका उपयोग और महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया। बाद के हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक ग्रंथों के समय तक सोम के अनुष्ठान उपयोग के प्रत्यक्ष संदर्भ तेजी से दुर्लभ हो गए थे। सोम के पतन का एक कारण इसकी वास्तविक वनस्पति पहचान के बारे में ज्ञान का नुकसान हो सकता है। वैदिक भजनों में व्यापक संदर्भों के बावजूद आज किसी भी पौधे को मूल सोम के रूप में निर्णायक रूप से पहचाना नहीं गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पौधा विलुप्त हो गया या इसकी पहुंच नहीं रही, जिसके कारण अनुष्ठान में इसका उपयोग कम हो गया। अन्य लोगों का सुझाव है कि बाद के वैदिक अनुष्ठानों में सोम की जगह प्रतीकात्मक विकल्प जैसे दूध ने ले ली होगी। जैसे जैसे सोम का अनुष्ठानिक महत्व कम होता गया,
हिंदू आध्यात्मिकता का ध्यान बाहरी अनुष्ठानों से हटकर ध्यान, योग और भक्ति जैसे आंतरिक अभ्यासों पर चला गया, जिससे सोम का भौतिक उपभोग कम प्रासंगिक हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे इंडो आर्यन संस्कृति फैलती गई और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनुकूलित होती गई, विशिष्ट पौधों का अनुष्ठानिक उपयोग बदल गया या खो गया, जिससे मुख्य धारा के अभ्यास से सोम का धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। सोमा की वानस्पतिक पहचान पर सिद्धांत। सोमा पौधे की वास्तविक पहचान सदियों से बहस का विषय रही है। विभिन्न उम्मीदवार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं इफेड्रा। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि इफेड्रा, एक पौधा जो अपने उत्तेजक प्रभावों के लिए जाना जाता है, मूल सोमा हो सकता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है जहां शुरुआती इंडो आर्यन रहते थे और इसका उपयोग इसके मनोवैज्ञानिक गुणों के लिए किया जा सकता था। अमनिता मस्कारिया। एक अन्य सिद्धांत यह मानता है कि सोमा पौधा अमानिता मस्कारिया मशरूम था, जो अपने मनोवैज्ञानिक प्रभावों के लिए जाना जाता था। इस सिद्धांत को मशरूम की चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को प्रेरित करने की क्षमता के कारण लोकप्रियता मिली। भांग। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि भांग सोमा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पौधा हो सकता है, क्योंकि यह अपने मनोवैज्ञानिक और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। सर्कोस्टेमा एसिडम। इस पौधे को आम तौर पर बाद के वैदिक अनुष्ठानों के सोम के रूप में पहचाना जाता है, हालांकि यह कम शक्तिशाली है और इसमें ऋग्वेद में सोम के लिए जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अभाव है। जबकि कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, सोम की असली पहचान के आसपास का रहस्य इसकी रहस्यमय प्रकृति को और बढ़ाता है। आधुनिक आध्यात्मिकता में सोम। हालांकि सोम का अनुष्ठानिक उपयोग बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन समकालीन आध्यात्मिक प्रथाओं में इसका आध्यात्मिक प्रतीकवाद प्रासंगिक बना हुआ है। आधुनिक व्याख्याओं में सोम को अक्सर आध्यात्मिक आनंद या दिव्य ऊर्जा के आंतरिक अमृत के रूपक के रूप में समझा जाता है, जिसे ध्यान और योगिक प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह वैदिक अनुष्ठानों में सोम के सेवन को अमरता प्रदान करने वाला माना जाता था, उसी तरह आधुनिक अभ्यासी आंतरिक साधनों के माध्यम से उच्च चेतना के इस अमृत की तलाश करते हैं। योगिक परंपराओं में अमृत की अवधारणा, अमरता का अमृत, सोम के समान है। अमृत को अक्सर एक सूक्ष्म तरल पदार्थ के रूप में वर्णित किया जाता है, जो ध्यान की गहरी अवस्थाओं के दौरान मुकुट चक्र से टपकता है, जो आध्यात्मिक कायाकल्प और जागृति का प्रतीक है। इस अर्थ में सोम का विचार एक बाहरी अनुष्ठान पदार्थ के बजाय एक आंतरिक गूढ़ अनुभव के रूप में जीवित रहता है। निष्कर्ष। सोम की स्थायी विरासत। हालांकि सोम का भौतिक पौधा आधुनिक अभ्यास से गायब हो गया है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व आध्यात्मिक और दार्शनिक दोनों संदर्भों में गूंजता रहता है। आध्यात्मिक शुद्धि, अमरता और दिव्य संचार के प्रतिनिधित्व के रूप में सोम भौतिक दुनिया से परे जाने और दिव्य से जुड़ने की मानवता की इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। सोमा की कहानी सिर्फ एक भूले हुए पौधे के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक पोषण की शाश्वत खोज और शरीर और आत्मा दोनों में अमरता की खोज के बारे में है। चाहे प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से या आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से, सोम का सार जीवित रहता है, जो हमें उन गहन रहस्यों की याद दिलाता है जो मानव अनुभव के केंद्र में है। एक अमृत का प्याला जो देवों को है भाता, उससे मिलती अमरता जिसने उसे चखा। वेदों में था जिसका वर्णन, अब खो गया इतिहास। बताओ कौन सी चीज है ये जो खो गई आज? अपना जवाब नीचे कमेंट करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं,
हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।